हेलो। आवाज आ रही है शशांक? बताइए। शशांक, आवाज आ रही है? यस मैम। उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कौन सा चैप्टर हम लोग का चल रहा था? महाभारत की बुक है तुम्हारे पास? यस मैम। चलो निकालो उसको। निकाल लिए सभी लोग? शशांक, बुक निकाल लिए हो बेटा? कैट पास, आवाज नहीं आ रही आपको? चलिए, तो हम लोग उस दिन क्या पढ़ रहे थे कि अज्ञातवास। ठीक है। हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था कि पांचों पांडव किस तरह से छुपकर रहने लगे थे। ठीक है। इसका हमारा क्वेश्चन आंसर बाकी था। ठीक है। चलिए, वही का आज के आगे का क्वेश्चन आंसर कीजिए। निकाल लो कॉपी। कॉपी निकाल लीजिए। आदित्य, यस मैम। ये बताओ, हम लोग उस दिन अज्ञातवास तक पढ़े थे। यस मैम। ठीक। तो ने क्या पढ़ा था कि पांचों का मैम 2 मिनट कॉपी निकाल ले। बुक लेके बैठा करो। ठीक है, बुक कॉपी साथ में लेकर बैठा करो। यस मैम। तो उसमें हम लोग उन्होंने तरह से धारण किया था। ठीक है। उन्होंने अलग अलग तरीके से चेंज किया था कि जो युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, सहदेव थे, नकुल थे, उन्होंने सब ने अपना अपना क्या किया था, रूप चेंज करके वहां पर अज्ञातवास में, एक वर्ष अज्ञातवास में। ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है। आदित्य, यस मैम। ठीक। क्वेश्चन आंसर हम लोग ने अज्ञातवास का किया था। यस मैम, क्वेश्चन आंसर ज्ञातवास का हो गया था। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर बोलो, कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्वेश्चन हमने क्या लिखवाया था? मैम वो दुर्योधन कैसे समझ गया कि पांडव मत्स्य देश में है। ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सबको? और नीचे से लिखते रुको। अब दिख रहा है बेटा आदित्य? यस मैम, दिख रहा है। चलो देखो, हम आपका 21 से 30 तक यूनिट 2 में आना है ना? ठीक यस है। मैम। तो हम चैप्टर रीड तो पूरा करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आंसर उतना ना हो पाए, तो हम पीडीएफ में आपको भेज देंगे। ठीक है। जिससे आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन यस मैम। अज्ञातवास का चैप्टर हो गया था, उस दिन रीड हुआ था। ठीक। वो हाँ। उसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। राजकुमार,
उत्तर ने बृहन्नला से क्या कहा? आपका आंसर नंबर 4 होगा। कौरवों के कौरवों के आक्रमण कौरवों के आक्रमण से राजकुमार कौरवों के आक्रमण से राजकुमार बिल्कुल डर गया था। उसे उसे विरनला विरनला से कहा, विरनला मुझे इस संकट से बचाओ। मैं तुम्हारा इस संकट से बचाओ। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। ठीक, लिख लो यहाँ तक। राजकुमार उत्तर ने विरनल्ला से क्या कहा कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा क्या करूंगा? उपकार मानूंगा। ठीक है, आगे बताओ। हो जाता है तो बताइए। ठीक है, मैम हो गया। हो गया, रफ करें। यस मैम। No, ma'am. मैम हो गया। रफ करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आप कब दीर्घ। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? दीर्घ। हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, आप लोग आंसर बुक से लिखिएगा। ठीक है, आदित्य और यस मैम। Yes, ma'am. ये गैलेक्सी M10 कौन है? क्यों बताओ, नाम बोलो तभी तो पता चलेगा, अटेंडेंस लगेगी आपकी। आपका क्वेश्चन है
होमवर्क में दे रही है आपको, ठीक है। या पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ और कैसे बिताया। ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन अपने से करोगे, ठीक है। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 2 यस है, मैम। विराटनगर नगर पर हमला करने के लिए कौरवों ने क्या योजना तैयार की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। यस मैम, हो गया। हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर लिखवा रहे हैं, ठीक है। रफ करें दोनों क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। ये प्रभात आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होइएगा, ठीक है। यस मैम। चलो, तो आप बता रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर लिखवा रहे हैं। पहला वाला लेकिन अपने से कीजिए, ठीक है। आदित्य और शशांक, यस मैम, कर आदित्य लेंगे। पहला वाला बुक से अपने से कीजिएगा, सेकंड वाले का आंसर लिखवा रहे यस मैम। हैं। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक। सबकी सबकी राय से यह सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट नगर पर छापा मार। इस योजना के अनुसार इस योजना के अनुसार सुशर्मा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। तथा तथा दुर्योधन उत्तर की ओर
उत्तर की ओर से तबाही मचा दी। आंसर मैम हो गया। सबका हो गया। मैम हो गए। हम्म, रफ करें। यस मैम। यस एक क्वेश्चन और है जो अपने से करोगे आप लोग, ठीक है। और नहीं करोगे, नहीं मिलेगा तो गलत आंसर मत लिखिएगा, ठीक है। हम पीडीएफ भेजेंगे। युधिष्ठिर ने विराट को किस तरह संतावना प्रदान की। लिख लो आंसर। हाँ, क्वेश्चन लिख लो। हो गया। यस मैम। शशांक आपका भी हो गया। यस देखो, आपका अज्ञातवास वाला चैप्टर रीड हो गया था, बताइए, बोलो। आदित्य और शशांक बोलिए। अज्ञातवास वाला चैप्टर आपका रीड हो गया था, हम लोग ने पढ़ा भी था। एक क्वेश्चन आंसर भी, क्वेश्चन आंसर भी हो गया ना इसका पूरा। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर है 22, उसका हम लोग पढ़ते हैं। 22 हमारा क्या है, निकाल लो। प्रतिज्ञा पूर्ति। ठीक? देखो इसमें अब वहां तक क्या हुआ था कि लास्ट में क्या होता है, उसमें खलबली मच गई कि पांडव क्या था, जो विराट को जब आक्रमण हुआ था तो क्या खलबली मची कि यहीं पर क्या है, पांचों पांडव यहीं पर छिपकर है। अब आगे क्या है, आगे चलो प्रतिज्ञा को तुम पता चलते हैं। पेज नंबर है आपका 55। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यहाँ तो अर्जुन ही आया है। क्यों? क्योंकि रथ पर कौन था उस टाइम जब विराट पर हमला हो रहा था, तो अर्जुन रथ पर बैठे था और शंख ध्वनि ने क्या किया था, शंख की ध्वनि की, इसमें कौरव सेना क्या थी, भड़का उठी। तो उसी से पता चलता है कि अर्जुन ही था। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक लगी। जो आचार्य की शंका थी और घबराहट थी वो दुर्योधन को ठीक नहीं लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव हुए के खेल में जब हार गए तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने
प्रकट हो गया तो डर किस बात का। मतलब कहा जा रहा है कि 12 वर्ष का क्या था, उन्हें वनवास बिताना था, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो जब अभी 13 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, टोटल 13 हुआ, तो अभी पूरा नहीं हुआ है और वो सामने आ गए, तो इसमें डर किस बात का। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। क्योंकि शर्त क्या थी कि अगर तुम 13 वर्ष के पहले 500 पांडव किसी को भी दिख गए तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ेगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे, जबकि उन्हें दिल खोल कर लड़ना चाहिए, जबकि उन्हें क्या था, दिल खोल कर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, ठीक। पर वह अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो कि हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा, और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्ला कर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं, और अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। ना मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। इसका कारण है, जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूं। जब कर्ण के आचार्य की यूं चुटकी ली तो अब कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से रहा ना गया। जो कृपाचार्य के भांजे थे उनसे रहा ना गया, अश्वत्थामा, ठीक है। वह बोला, कर्ण, क्या तुमने कुछ नहीं, तुमने वह बोला, कर्ण, क्या तुमने कुछ नहीं है, कोरी डींग बांधने से समय गंवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म क्या कहने, बड़े खिन्न हुए। वह बोले, यहाँ आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। कहने का पितामह का यह मतलब था कि जो तुम कह रहे हो कि 13 वर्ष के पहले ही अर्जुन, 5 पांडव हमें सामने दिख गए हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं। क्यों? क्योंकि कल ही क्या था, उनका 13 वर्ष का समय पूरा हो चुका था, ठीक। पुष्टि करेंगे, प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। प्रत्येक वर्ष में क्या है, जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 20, ठीक है। फर्स्ट बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास है, अभी नहीं है आपकी क्लास, ठीक है। फर्स्ट वीर सिद्दीकी, अभी आपके क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। जी मैम। 10 बजे आना, ठीक है बेटा। जी। फिर उसके बाद क्या है, इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। मतलब कौरव सेना की आपस में ही, कुछ कह रहे थे कि पांडव दिख गया तो अच्छी बात है, डर किस बात का। कुछ कह रहे थे कि उनका 1 वर्ष, मतलब कि कल ही उनका, 1 दिन पहले ही उनका पूरा समय हो चुका है। तो यही सब आपस में क्या होता है, वैर विरोध हो रहा था। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। मतलब इस टाइम जो सब उत्तेजित हो रहे थे वो क्या हुए, शांत हो गए, फिर से पढ़ने लगे क्या। क्यों? आदित्य, शशांक,
यस आदित्य बोलो बेटा। चलो नो ठीक है। मैम महेश है सर। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन फिर से बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया तो वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गंडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा, पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज पितामह, मैं संधि नहीं चाहता। राज तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या अर्थ है? पितामह भीष्म क्या समझा रहे हैं कि जो तुम लोग को लग रहा है कि अभी एक वर्ष इनका अभी एक वर्ष बाकी है पूरा, लेकिन इतना पितामह भीष्म उनको याद दिला रहे हैं कि उनकी अवधि पूरी हो चुकी है। जिस तरह से अर्जुन सामने आए हैं रथ पर, उस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अवधि पूरी हो चुकी है, अब वो युद्ध करने के लिए आ रहे। पितामह भीष्म समझाते हैं दुर्योधन से, या तो संधि कर ले। संधि का मतलब है कि आपस में बातचीत करके बांट ले, जो उनको देना है दे ले, जो उनको रखना है रख। लेकिन दुर्योधन क्या कहते हैं कि संधि के लिए तो मैं पहले भी तैयार नहीं था। मैं उन्हें एक तो क्या कहते हैं लास्ट में, एक राज्य क्या, मैं तो उन्हें एक गांव तक ना दूं। दुर्योधन का ये है। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। कौरवों ने क्या की? कौरव जो वीर थे उन्होंने व्यूह रचना। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक किया जिधर दुर्योधन। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। अर्जुन ने क्या किया? दो दो बार किसके पास? दो दो जो बाण थे उन्होंने आचार्य द्रोण के पास और पितामह भीष्म के साथ पास इस तरह से छोड़े जैसे उन्हें चरण स्पर्श कर रहे थे। उनका यही मतलब था, उन बाण वहां पर गिराने का यही मतलब था। ठीक है। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। उन्होंने वंदना की किसकी? पितामह भीष्म और आचार्य आचार्य द्रोण की। ठीक है। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। जब देखा गया कि अर्जुन दुर्योधन के पीछे भाग रहे हैं तो सभी लोग क्या किए? अर्जुन के पीछे भागे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हट कर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गया। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। किसमें? अर्जुन और अश्वत्थामा में भयानक युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा हार माननी पड़ी। अंत में क्या हुआ? अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। इस तरह से क्या हुआ है? पांडव क्या क्या हुए? हारते चले गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया, मतलब इधर से उधर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर क्या किए? भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका ना जा। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच गए। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया। मैदान छोड़कर क्या किया? भाग खड़ा हो गया। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए।
क्या कहा, दुर्योधन घायल जब हो गया तो उसने क्या कहा, मैदान छोड़कर अब भाग जाना चाहिए। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर भेज दो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई, भी भाग खड़े हुए, इस सजे का यश तुम्ही को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और हार पहनकर नगर में प्रवेश। रास्ते में अर्जुन ने फिर क्या किया, स्त्री का वेश धारण किया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर एक स्थान से खुद भी भाग। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की। ठीक, यहाँ तक क्या था, इस तरह से विराट की जय होता। ठीक, तो यहाँ तक 21 का चैप्टर पूरा हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया। अब कल 22 कराएंगे, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए 22 वाला चैप्टर रीड हो चुका है, अब क्वेश्चन आंसर कराना। ठीक, चलिए, थैंक यू क्लास।